प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से आज की सुबह। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, अपने दिल की गहराई से प्रभु की स्तुति करता हूं, क्योंकि आज की सुबह उसने मुझे दिया है कि मैं आप लोगों के साथ बैठ के प्रभु के वचन का मनन और चिंतन कर सकूं। इससे बड़ी आनंद की बात मेरे लिए और क्या है कि आप सबके साथ बैठकर प्रभु के वचन को मैं आपके साथ बांट सकता हूं। आइए हम वचन में चलते हैं और आज मैं प्रभु के वचन को आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं। यहेजकेल उसका 34वां अध्याय। जब हम इन पदों को पढ़ते हैं तो यहां हम ये देखते हैं कि परमेश्वर यहेजकेल के पास अपने संदेश को भेजता है और अपने वचन को उसको देता है और कहता है कि हे मनुष्य की संतान, इजराइल के चरवाहों के विरुद्ध, यहां पर परमेश्वर इजराइल के चरवाहों के विरुद्ध बात करने जा रहा है और अपनी भविष्यवाणी को उनके लिए कर रहा है। और वो कहता है कि इजराइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इजराइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? परमेश्वर यहां उनसे बात कर रहा है जिनको परमेश्वर ने इजराइल की अगुवाई करने का अधिकार दिया है, जिनको एक सेवकाई का अवसर प्रदान किया गया है और परमेश्वर उनको चरवाहा करके संबोधित कर रहा है। जिस प्रकार से एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों की केयर करता है, उनकी चिंता करता है, उन्हें हर एक रीति से उन्हें संभालता है, उन्हें ऐसे स्थानों में लेके जाता है जहां पे उन्हें एक अच्छी चारागाह मिले, जहां पे उन्हें निर्मल जल मिले, अर्थात संपूर्ण रीति से वो उनकी देखभाल करता है, हर एक खतरों से उनको बचाता है, हर एक खतरों के प्रति उन्हें चेतावनी देता है। संपूर्ण रीति से अगर देखा जाए तो चरवाहे का कर्तव्य है कि वो अपनी भेड़ बकरियों की देखरेख करे। परमेश्वर इजराइल के चरवाहों से बात करता और वो कहता कि तुमने अपना पेट भरना जाना है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की देखभाल नहीं करी। अर्थात यहां जो बात मुझे समझने में मिलती है, सीखने को मिलती है, वो ये कि परमेश्वर अपने चरवाहों से बात कर रहा है, उन अगुओं से बात कर रहा है, उन सेवकों से बात कर रहा है जिनको पासवानी का अधिकार दिया गया है, जिनको सेवकाई सौंपी है। और परमेश्वर उनसे कहता, क्या तुमने सिर्फ अपना ही पेट भरना सीखा है या मेरी भेड़ बकरियों को भी तुम चराना जानते हो या चराना चाहते हो? आगे हम वचन में पढ़ते हैं, तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घावों को बांधा, ना निकाली हुई को लौटा लाया, ना खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। यहां परमेश्वर अपने अगुओं से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि तुम सिर्फ अपनी ही मनमानी करते रहे। संपूर्ण वृतांत को अगर हम पढ़ते हैं तो वचन यहां कहता है कि परमेश्वर नाराज है अपने चरवाहों से। ऐसा नहीं मेरे प्रियो कि परमेश्वर को कुछ नजर नहीं आता, परमेश्वर सब कुछ देख सकता है, वो सब कुछ देखता है। कई बार हम उसके चुप रहने को ये सोचते हैं कि शायद परमेश्वर को कुछ नजर नहीं आ रहा और फिर हम अब वैसा ही जिंदगी जीते हैं जैसा हम चाहते हैं। हम अपनी ही दुनिया में, अपनी ही जिंदगी के अनुसार, अपनी ही मर्जी के अनुसार, अपने अधिकारों के अनुसार अपने जीवन को चलाते और जो सेवकाई हमको परमेश्वर ने दी है उसको हम अपनी पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान सोचते हुए, अपने अधिकार के अंतर्गत लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन ठहरिए मेरे प्रियो, हम एक चीज भूल जाते हैं। परमेश्वर क्या कहता है? ये मेरी भेड़ें हैं, ये मेरी भेड़ें हैं, मेरी चारागाह की भेड़ें, जिसको चराने का अधिकार मैंने तुमको दिया था, लेकिन तुमने अपने काम को संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ नहीं किया। आज मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है मेरे प्रियो, और हर एक उन सेवकों के लिए, हर एक उन चरवाहों के लिए जो अपने आप को चरवाहे कहते हैं, जो अपने आप को कहीं ना कहीं प्रभु का सेवक मानते हैं। परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने हिसाब को लेगा, अपने काम को, जिस जिम्मेदारी को, जिस काम को परमेश्वर ने मुझे और आपको सौंपा है, वो संपूर्ण रीति से मुझसे और आपसे उसका हिसाब मांगेगा। आगे वचन क्या कहता है जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है, यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही पेट भरा है। इस कारण हे चरवाहों, अब परमेश्वर उन चरवाहों से क्या कह रहा है? यहोवा का वचन सुनो। अब हमें और आपको वचन की ओर ध्यान लगाना मेरे प्रियो। वे चरवाहे जो अभी सिर्फ सुनाने का काम कर रहे हैं, जो सिर्फ चारागाह का, चरवाही का काम कर रहे हैं, परमेश्वर उनसे कहता तुम मेरी सुनो। आगे क्या कहता वचन बताता है, यहोवा यूं कहता, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा।
ये कितनी भयंकर और गंभीर बात है मेरे प्रियो, जो अपने आप को ये सोचते हैं कि परमेश्वर उनसे कोई हिसाब नहीं लेगा, लेकिन परमेश्वर अपने चरवाहों से अपनी उन भेड़ बकरियों का हिसाब लेगा। और वो कहता, मैं तुमसे हिसाब लूंगा, मैं लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा। वे फिर अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार ना हो। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर खफा है, परमेश्वर नाराज है उन चरवाहों से जो सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, जो सिर्फ अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, जो सिर्फ अपना पेट भरना चाह रहे हैं, और वो उन भेड़ों को उनकी देखरेख नहीं कर रहे हैं, उनको संभाल नहीं रहे हैं, जिन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है और सिर्फ अपने बारे में जो सोच रहे हैं। लेकिन ख्याल रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे हिसाब लूंगा। परमेश्वर अपनी हर एक भेड़ का हिसाब मुझसे और आपसे लेने जाने का बात करता है। आगे वचन क्या कहता है कि अच्छा चरवाहे के बारे में बात करता है, और वचन बताता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। अर्थात परमेश्वर अब स्वयं अपने आप को आगे करता है। वो कहता, मैं स्वयं उनका चरवाहा बनूंगा और मैं उन्हें ढूंढूंगा, उन्हें खोजूंगा और अपनी भेड़शाला में ले आऊंगा। अब स्वयं परमेश्वर ही कहना चाह रहा, अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी को नहीं पूरा किया, यदि तुमने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा, तो मैं स्वयं चरवाहा बनूंगा और मैं अपनी भेड़ बकरियों को अपने चारागाह में, अपने झुंड में उनको शामिल करूंगा। और तब परमेश्वर अपने उस आज्ञा को, अपने उस निर्देश को आगे देता है। और आगे वचन क्या कहता है, हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूं। क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है? इसलिए मेरे प्रियो, आज जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, तो जब हम आगे और वचन को पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की ये हार्दिक अभिलाषा है, और वो कहता है कि अगर तुम मेरी दिए गए काम को बखूबी विश्वास योग्यता से नहीं करोगे, तो याद रखो मैं तुमसे तुम्हारा न्याय करूंगा। मैं तुमसे हिसाब मांगूंगा कि तुमने मेरी भेड़ बकरियों की चारागाह किस प्रकार से की है, किस प्रकार से तुमने उन्हें चराया है, किस प्रकार से तुमने उनकी देखरेख की है। आगे वचन कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं उनके लिए एक चरवाहा ठहराऊंगा। और वो चरवाहे का बात करता है 23वें पद में, मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। जब इस वचन को हम पढ़ते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर दाऊद को एक चरवाहे की रीति से खड़ा करता है अपने इस्राएली लोगों के लिए। दाऊद ने बखूबी अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा किया, और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही उसने पूरा किया। समय गुजरा, वक्त निकला, और फिर अवसर आया कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन के लिए मानव रूप लेके संसार में आया। वो मेरा और आपका एक अच्छा चरवाहा बनकर आया। वचन कहता है कि वो अपने वचन में, अपनी सेवकाई के दौरान इस बात को बोलता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देता है, और मेरे प्रभु ने मुझ भेड़ के लिए स्वयं मेरे जीवन के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। आज मेरे लिए एक जिम्मेदारी है मेरे प्रियो, कि जिस सेवा को, जिस काम को प्रभु ने मुझे सौंपा है, जिस सेवकाई के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया, क्या मैं उसको पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ पूरा कर रहा हूं या नहीं, या मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूं। परमेश्वर यहां एक निर्देश देता है, एक जिम्मेदारी की बात करता है। वो कहता है, स्मरण रखो मैंने तुम्हें यह सेवा दी है, मैंने तुम्हें यह जिम्मेदारी है, तुमने उस जिम्मेदारी को किस प्रकार से पूरा किया। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन मुझे इस बात को सिखाता है। आज आवश्यकता है कि हम अपने आप को जांचें और इस जिम्मेदारी के प्रति सजग और सचेत रहें जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है, और एक ऐसे चरवाहे बने जो प्रभु के अनुसार हो, प्रभु के मन मुताबिक हो, और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करता हो। क्या हम ऐसे बन पाए हैं? यह प्रश्न आज हम में से हर एक के लिए है। अगर नहीं मेरे प्रियो, तो हम अपने आप को प्रभु के वचन की ओर अपने जीवन को रखें, अपने आप को तौलें और जांचें कि प्रभु मैं कहां खड़ा हूं। और तब आने वाले दिनों में जब प्रभु मेरा और आपका न्याय करेगा और मुझसे और आपसे अपने हिसाब को मांगेगा, तब हम अपने जवाब को देने वाले हो सके। इसलिए आइए परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करें और उस सेवा को जो उसने मुझे और आपको दी है, बड़ी विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन में पूरा करें। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा
बहुत अधिकाई से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।